मेरठ में छात्र राजनीति का एक दौर था जब आज के समय में जो दक्षिण से मेरठ दक्षिण विधानसभा से जो इस वक्त विधायक हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में ऊर्जा राज्य मंत्री हैं डॉक्टर सुमिंदर तोमर। एक तो वो, दूसरा मेरठ की जो सदना विधानसभा है, उस सदना विधानसभा के जो अभी हाल ही में विधायक हैं अतुल प्रधान। दोनों ही इस वक्त विधायक के पद पर हैं, सुमिंदर तोमर तो मंत्री हैं। ये उस दौर की मैं बात बता रहा हूँ जब ये दोनों चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में छात्र थे और उस वक्त राजनीति करते थे और छात्र नेता से अब वो अपने इस पद तक पहुंचे हैं। वो तो बात थी छात्र नेता की, लेकिन आज के दौर में राजनीति तो छात्र राजनीति खत्म हो चुकी है सीसीएस यूनिवर्सिटी में। अब छात्र राजनीति का नामो निशान नहीं है। ऊपर से आदेश हैं कि इस तरीके के अब चुनाव नहीं होंगे। लेकिन जो छात्र परेशान हैं, जो उनकी बात नहीं सुनी जा रही इस चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में, जो कि NAAC और A++ ग्रेड से है, उसमें अगर छात्रों की बात नहीं सुनी जाएगी तो वो कहाँ जाएंगे? वो अपने हक की लड़ाई के लिए खुद ही आगे आएंगे, खुद ही लड़ेंगे। इसी तरीके से इस सीसीएस यूनिवर्सिटी के दो छात्र ऐसे हैं जो अपनी हक की लड़ाई लड़ते हुए आज चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर बैठ गए थे। एक पोस्टर उन्होंने हाथ में लिया था जिसमें लिखा हुआ था कि क्या उनको परेशानी है। एक शब्द का इस्तेमाल भी उन्होंने इसमें किया था, दलित समाज से जुड़ा हुआ वो शब्द है। मैं उसका नाम नहीं लूंगा, मैं जब उनसे बातचीत करूंगा तब मैं आपको बता दूंगा। वो शख्स यहाँ पे इस समय यहाँ पे मौजूद है। मेरा बात करने का इनसे मोटिव सिर्फ इसलिए है, ज़रूरी इसलिए हो गया क्योंकि इनके साथ अभी जो हुआ वो वाक़ई एक बहुत ही गलत बात थी। या तो मैं यूँ कहूँ कि वो खाकी की दादागिरी थी, या फिर सिर्फ़ एक दरोगा की दादागिरी, या फिर ऐसी क्या वजह थी जो एक दरोगा साहब ने इनके साथ में वो ज़ुल्म किया। ज़ुल्म ही कहूँगा क्योंकि ये भारत है और भारत के संविधान के मुताबिक यहाँ पर किसी को भी प्रोटेस्ट करना उसकी आज़ादी है। अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है और उसको आकर आप वहाँ से खदेड़ दे रहे हो, तो ये इस संविधान के खिलाफ माना जाएगा। अपनी संविधान को सर्वोपरि रखते हुए ये जो छात्र हैं वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। प्रोटेस्ट भी बहुत सिंपल सा था, बैठे हुए थे यूनिवर्सिटी गेट पर, शांति से बैठे हुए थे, ना कोई शोरगुल था, ना कोई हल्ला था, कुछ नहीं था। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए, अपने बारे में पूरी बताइए कि आप क्या करते हैं और वहाँ क्यों बैठे थे और पूरा दिन आज आप क्यों बैठे रहे थे? फिर उसके बाद में मैं आगे की बात पूछूँगा कि हुआ क्या? जी, मेरा नाम ललित कुमार है। मैं कालका कॉलेज से सेकंड ईयर छात्र हूँ उसका बीपीएड का। मैं अपनी छात्रवृत्ति के संबंध में मैंने अपने यहाँ पे शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया था। मैं सुबह 11:30 बजे से कर रहा था। तो सुबह से करने पर कोई हम 3 सा हम जो सब मैं भी था, मेरे साथी भी थे 2-4 और जो और किसी दूसरे कोर्स के थे। हम सबने मिलकर किया था। तो जब से पुलिस प्रशासन ने हमें झूठा आश्वासन देकर मतलब बहला-फुसला के कोई नहीं आपकी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। हम खड़े रहे। फिर शाम होने पर फिर जो चौकी इंचार्ज है, अभी नाम याद नहीं, उन्होंने धमकाया-वमकाया, हमारा बैनर छीन लिया, भगा दिया डरा कर। मैं 2 शायद दरोगा थे, नाम मुझको याद नहीं है। उन्होंने बैनर छीन लिया मेरा कि जाओ यहाँ से, तुम्हारा कोई लाभ नहीं है। क्यों उन सबको जो बच्चे डर गए थे वो भाग गए। मैं वहाँ टिका रहा। तो मैं शाम को जब लेट गया तो मैं अभी तो मेरे साथी मैं खाना लेके आया था। ये मेरे साथी खाना लेके मेरे साथ आया था। मैं लेट गया था तो दरोगा साहब आए, उन्होंने मेरा बैग उठा के फेंका, चद्दर उठा के फेंकी, मतलब गाली के ऊपर की तुम यहाँ राजनीति करने आए हो या अपने हक के लिए मांग रहे हो? मतलब हम तो अपने हक की बात रख रहे हैं, शांतिपूर्ण अपन लेटे थे। तो मैं साथी को खींच के ले गया, इस पर हाथापाई कर दी, इस पर 5-6 रपट मार रही है और इसे गाली गलौज की कि तुम्हें मैं सुनाऊंगा, तुम्हें मैं करूंगा तुम्हें यहाँ पर राजनीति। हम तो अपनी शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे थे, गाली गलौज की किया। अब मैं बताऊंगा तुम्हें कैसा होता तुम्हें। आप वो उन शब्दों का इस्तेमाल ना जी, बहुत मतलब अपशब्द कहा और पीछे हमें वहाँ से मतलब वहाँ से हम सामने से विश्वविद्यालय से मारते हुए इधर तक ले गए, मारते हुए इधर तक। और दो इधर तक ले गए, हमारे पीछे-पीछे बुलेट लेके आए करें। और 200 मीटर तक हमें आगे तक छोड़ के आए फिर वहाँ पे। ये गढ़ रोड जो है ये बाहर रोड तक ले गए। जी, वहाँ से मारते हुए मतलब मेरे साथी को मुझे गाड़ी देते हुए उसको मारते हुए ऐसे 200 मीटर आगे तक छोड़ के आए हमें। बुलेट पे आए थे दरोगा जी, उनका नाम है। उनको तुम्हें यहाँ पर झूठा मुकदमा लगा, तुम्हें मैं कराऊँगा तुम्हें। तुम्हें मुकदमा करता हूँ, तुम झूठा मुकदमा तुमको अच्छा, ये बताइए ललित जी, सुबह कितने बजे से बैठे हुए थे आप? मैं सुबह 11:30 या 12 बजे से बैठा था मैं वहाँ पे, शांतिपूर्ण बैठा था मैं। ठीक है, मांग आपकी थी कि छात्रवृत्ति आपको नहीं मिल रही है, वो आपको मिलनी चाहिए, ये मांग थी। जी, जी। ठीक है। और जो ये प्रकरण आप बता रहे हैं कि दरोगा जी आए वहाँ पे, उन्होंने आपको मारा और यूनिवर्सिटी गेट से लेकर और इस रोड के 200 मीटर तक आके आपको मारते हुए ले गए, ये किस समय की बात? ये अभी शायद सर मेरे को 11:30 बजे की बात होगी, 11:30 बजे या मतलब कुछ देर पहले हाँ, की? कुछ देर पहले 11:30 बजे की बात थी। मैं तो शांतिपूर्ण लेटा था, तो पहले आके मुझे उठाया, मुझको उठाया, मेरे बैग फेंक दिए, जो खाना-वाना था खाना फेंक दिया मेरा।
तो मैं फिर जब उठा तो मेरे साथी उठा के ले गया, उसको पीटते हुए ले गया वहाँ से। मैं उसको बचाने के लिए गया, फिर मुझे गाली दी, फिर मेरे पास पे करने आपने लगी। पूछा कि दरोगा जी मुझे मार क्यों रहे हो आप? क्या वजह है? नहीं बताया नहीं, बस गाली देने लगे, बदतमीजी कर बोलने लगे। फिर मैंने उसको बचाया, फिर वो मेरे पे हाथ पे करने लगे, धक्का देने लगे। फिर वहाँ से पीटते-पीटते फिर इधर 200 मीटर तक ले गए, धक्का देके देते-देते। वो लौट पाए तो साथ में ले गए थे हम, उनको जाओ भागो से, गाली-गलौज करते रहते बहुत ज़्यादा। तो हमने फिर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते मैं फिर थोड़ा आगे चलना पड़ा, मजबूरी से हटना पड़ा, मैं अपने विश्वविद्यालय आपके से। साथ में वो थे साथी? जी, आप आगे आइए। क्या नाम है आपका? आशीष। आशीष, ललित जी बता रहे हैं कि आपके ऊपर भी दरोगा जी ने हाथ उठाया। मेरे भी ये ले गए साइड में, मेरे में 6-7 रैफ्ट मारे। आप इनके साथ ही बैठे हुए थे धरने पर? नहीं, मैं तो वैसे ही टहल रहा था, ये लौटे हुए थे। अच्छा, मैं रोड है इनके साथ में? हाँ, था इनके साथ, मैं खाना देना आया था इन्हें हम्म, इस टाइम शाम को ही। हम्म, तो फिर इस लात पात मारी इसका, नू उठ गई चद्दर पद्दर सकी। तो होमवर्क कहने लगी ये भी इसकी गैल है। फिर मेरे से पूछने लगी आप क्या कर रहे हो, मैं पुल टेक्निक। मुझे साइड में ले जाकर रैफ्ट रैफ्ट मारते हुए साइड में 5-6 रैफ्ट मारे और उन्होंने करे मुकदमा तेरे नाम मुकदमा करवा दूंगा, भाग जाए इससे। फिर हम यहाँ तक आए, हमारे पीछा करा, चलने लगे यहाँ क्यों खड़ा। मैं जी अब जा रहे चद्दर। फिर हम 200 मीटर तक हमारा पीछा करा फिर अच्छा। पुलिस वाले ने, दरोगा ने, 2 स्टार थे। आप चल सकते हैं यूनिवर्सिटी के सामने, चलें क्या? अभी वहाँ पे आप दिखाएंगे कि कहाँ बैठे हुए थे और कहाँ धरना दे रहे थे? चलें उधर ही? ठीक है, तो उधर ही चलते हैं, उधर ही चल के बातचीत करते हैं। आप दिखाइए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको वो गेट दिखा देता हूँ। ये चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है और मेन गेट है बाहर का। और इस गेट के, क्या आप ललित जी इसी गेट के बाहर यहाँ बैठे हुए थे? यही मैं यहाँ पे लेटा हुआ था। यहाँ इस गेट के बाहर? हाँ, मैं यहीं सामने यहीं पे यहाँ पे लेटा हुआ था। हाँ। तो यहीं दरोगा जाए, उन्होंने मेरे पे चद्दर उठा के फेंकी। फिर यहाँ से मेरे बैग उठा के फेंका, मैं बैग यहाँ से उठाया, उसने उठाया यहाँ पे चद्दर फेंक के, फिर हमें चद्दर समेटी, इसको वहाँ से ले गए। इसको वहाँ सामने ले जाकर इसको वहाँ पीटा, इसको वहाँ पीटा ले जाकर। मैं कुछ बीच सड़क पे ले जाके? हाँ, मतलब रोड के पार वाली तरफ ले जहाँ साइकिल खड़ी है वहाँ उसको ले जाकर सब वहाँ पीटने लगे। मैं गया, पीछे से बोला बात तो निकाल दे, बोलने लगे भगा। फिर इसको पीटते पीटते वहाँ से ले गए। तुम्हारा गए तुम्हारा हाथ पे गिर हमारे पास फिर यहाँ से वहाँ तक हमारे रोड तक वहाँ तक ले गए हाथ पे करते हुए। उधर की तरफ दिखा दो, एक बार रोड पे दिखा दीजिए। उधर उधर की तरफ कह रहे हैं आप? हाँ, उधर की तरफ, वहाँ यहाँ से पीटते वहाँ तक ले गए, फिर वहाँ से पीटते पीछे तक छोड़ने गए, हम पीटते पीटते पीटते। अच्छा, वहां तक पीटते पीटते लेके हाँ गए? हाँ, पीटते इसमें इसमें यहाँ पर मानने लगा तुम ये गाली गलौज करते हो, वहाँ तक पीटते हुए ले गए मुझे वहाँ तक। अच्छा। अभी अब देखो भी आएंगे थोड़ी देर में। अभी सब बुलाएंगे, अब सब आप यहाँ पर देखते रहो, सब आ जाएंगे थोड़ी देर में भी। तो कोई बात नहीं, आने दीजिए। देखो दोबारा आएंगे, भी आएंगे अभी। अच्छा, तो ये अंदर से ये भी भगा रहे हैं? हाँ, सब अंदर से पूरा होमवर्क सब पूरा यहाँ का आ गया था, दरोगा जी बैठ सब आए हुए थे। नहीं, भगाने का चलिए ठीक है, मान लिया कि यूनिवर्सिटी के गेट पे आप यहाँ पे थे, तो हटाने के लिए कुछ कहा कि आप यहाँ से हट जाइए, प्यार से कुछ बोला, या नहीं। सीधा ही उन्होंने धमकाना शुरू कर दिया? उन्होंने आते हुए चद्दर उधर फेंकनी चालू करी, बैठा फेंक चालू करा, फिर इसको फेंक के लेगा, इसे वहाँ पेटने चालू कर दिया, फिर से बस ये करना चालू करा। पेटने पे पीटते पीटते इसको उधर तक ले गए, पीटते पीटते मुकदमा तैयार, तुम्हारा मुकदमा झूठा नाम कर देंगे वो कर देंगे, और पीटते पीटते उधर ले गए कि तुम्हारा नाम मुकदमा झूठी लगा दें, तुम्हें जेल भेज देंगे, हम बता देंगे तुम्हें। हम तो अपने शांतिपूर्ण में बात रख रहे थे, हमने तो कुछ, हम तो मैं यहाँ पे लेटा हुआ था बस। अच्छा, ये बात बताइए कि इससे पहले भी आपने कभी छात्रवृत्ति के लिए यहाँ पे अपनी बात उठाई है? जी, दूसरी मेरा पहली बार था, मतलब पिछले साल ही मैंने उठाई थी। तो पिछली बार में कुछ नहीं हो पाया था, कुछ पिछली बार में कहा था कि मिल जाएगी, शासन खत्म होने के बाद। पिछली बार में नहीं मिली थी। कितने साल हो गए आपको? कौन सा कोर्स आपने बताया था? मेरा बीपीएड है। बीपीएड करते हो? कितने साल हो गए? 2 वर्ष का होता है। 2 वर्ष का। तो आपका सेकंड ईयर है, फर्स्ट ईयर है? सेकंड ईयर है मेरा। सेकंड ईयर। फर्स्ट ईयर की आई अभी? फर्स्ट ईयर की भी नहीं आई। कितनी बनती है स्कॉलरशिप आपको? 35,000 बनते हैं। 35,000 फर्स्ट ईयर की। तो आपने जब यहाँ पे बात करी, यहाँ पे पूछा पहले, तब क्या बताया गया आपको? यहाँ कहा कि आश्वासन दिया है कि आ जाएगी, शासन खत्म होने के बाद आ जाएगी। तो पिछली बार शासन खत्म हो गया, कुछ नहीं आया पिछली बार। इस बार भी कहा कि शासन खत्म होने के बाद, ये पिछली बार नहीं थी। अच्छा, ये बताइए कि छात्रवृत्ति के लिए आप अकेले हैं, सिर्फ आप ही की नहीं आ रही, या फिर और भी छात्र ऐसे इसमें शामिल हैं? और भी छात्र बहुत हैं, पर कोई सामने आने चाहता, सब डरते हैं। जो हमारे साथी ऐसे ये आप सब कहते हैं, हमें गाली गलौज करते हैं, तो हम क्या, कोई कौन सा मारते हैं? सुबह 3 गाली गलौज करी क्या? गाली गलौज कर मारो, तुम्हारे पर मुकदमा लगा देंगे, तुम्हें जेल भेज देंगे, तुम्हारा सुधार देंगे तुम्हारी। अब इसमें अपनी सही मांग कर रहे थे, हमने क्या कह दिया, हम शांतिपूर्ण बैठे रहे यहाँ पे। अच्छा, ये बताइए, आप जो पोस्टर लेके वो बैठे हुए थे, वो फोटो भी मेरे पास में है सुबह की, उसमें आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, है ना, दलित से जुड़ता हुआ वो शब्द है। तो आपने उस शब्द को अपने पोस्टर में क्यों लिखा? आप एक स्टूडेंट हैं और आप जानते होंगे कि उस शब्द का जो है खुले तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लेकिन आपने वो क्यों किया? क्यों? वो सर पिछले साल की वर्ष की बात है, जब मैंने यहाँ पर जब डिमांड रखी थी, जब मैंने कहा सर मैं छात्रवृत्ति नहीं है, तो मैंने कहा सर कि जो एसपी सिंह है, उन्होंने कहा था मुझसे कि कौन सी कैटेगरी में, सर एससी।
मच्छी मैं मसल ऐसे में कौन मसल जाटा हूँ चमार मज्जी, इसलिए मुझे ये लगाना पड़ा कि हमें दिखाना पड़ता है कि जाटा नहीं समझता, वो चमार से ज्यादा ताकत करते हैं ये किसने शब्द इस्तेमाल किया था? जो इंचार्ज हैं के वे उनका नाम है एसपी सिंह, पिछले वर्ष की बात है जी। तो इसलिए मुझे जब स्कॉलरशिप के इंचार्ज। हाँ जो स्कॉलरशिप वगैरह यूनिवर्सिटी की उन्होंने कहा थे पिछले वर्ष की बातें हैं, तो इसलिए मुझे इस पर लिखना पड़ा। इसलिए लिखना पड़ा जी। अच्छा, दिन में भी क्या कोई यूनिवर्सिटी से कोई आया था आपसे बातचीत करने के लिए, आपसे पूछने की यूं क्यों बैठे हो यहाँ पे, उठ जाओ आपकी मदद करेंगे? जी यहाँ पर जो वीसीएम के स्टाफ से आए थे उन्होंने कहे थे कि बाद हम आपकी बात सुनेंगे, 25 अप्रैल तक आपकी आ जाएगी। मैंने कहा सर जब सर पिछली बार नहीं तो सर इस बार क्या आएगी, आप मुझे लिख के कोई देने को तैयार नहीं है, बस वो लिख के दे देते हैं, कॉलेज को फॉरवर्ड कर देंगे, लिख के वहाँ फॉरवर्ड कर देंगे, कोई लिख के देने तैयार नहीं है। मैं लखनऊ समाज कल्याण विभाग भी गया था पिछली बार, उन्होंने लिख के देने को मना कर दिया। डिस्ट्रिक्ट समाज कल्याण विभाग भी गया था मेरठ वाले में, उन्होंने लिख के देने को मना कर दिया। कोई भी लिख के देने को तैयार नहीं है कि हम आ जाएगी, लिख तम देने के लिए कोई तैयार नहीं है, सिर्फ मुंह जबानी के लिए सब तैयार है। देखिए, समस्या जो है यहाँ पे छात्रवृत्ति की है। ललित हैं और ललित के साथ में साथी, आपने क्या नाम बताया था अपना? आशीष। आप क्या कोर्स कर रहे हैं? मैं तो पॉलिटेक्निक कर रहा हूँ। आपकी भी बनती है क्या छात्र? नहीं मैं तो इधर खाना देना आया था। अच्छा, आप खाना देना है। हाँ जी। तो आशीष, ललित आप अकेले बैठे हुए थे यहाँ पे, आपके साथ और भी कोई छात्र था यहाँ पे? दो थे हम। सुबह दो थे। हाँ। दूसरे वाले का? वो भगा दिए गए तब कुछ फिर उससे भाग गए वो। अच्छा, उनको दरोगा जी ने भगा दी? जी धमके तो चले गए वो सभी। वो डर के चले गए? जी वो डर के चले गए वो। अच्छा, देखिए बात सारी है कि छात्रवृत्ति के लिए जो छात्र हैं वो यहाँ पे बैठे हुए थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। सुबह की जो तस्वीर है वो आपने देखी होगी कि यहाँ शांतिपूर्वक बैठे हुए थे। रात में प्लान था छात्रों का कि वो सिर्फ यहाँ पे शांति से यहीं रुकेंगे, कल को अधिकारियों से जाके बातचीत करेंगे। और उसके लिए रहते कहाँ हैं आप वैसे ललित? मैं ग्राम तबस्ता का निवासी हूँ, किले के पास। यहाँ से लगभग कितनी दूर पड़ता होगा? कम से कम 22-24 किलोमीटर पड़ता है दूर से। 22-24 किलोमीटर। जी। तो आपने ये क्यों सोचा कि रात को आपको यहाँ रुकना है, यहीं रुकेंगे? सर मेरे दिमाग में था कि जब मैंने पिछली बार कुछ नहीं हो पाता, इस बार क्या हो, तो मगर आपके बाद धरना प्रदर्शन कि जब कुछ आपका समाधान हो जब उठूंगा, सर मैं उठूंगा नहीं। कि हमारी मांग है आपका, आप मुझे बिठूंगा कि छात्रवृत्ति लेके बिठूंगा दोनों वर्ष की अपनी, या ये पिछले कुछ नहीं हो पाया था मगर इस बार भी उठेंगे छात्रवृत्ति ना उठेंगे इससे पहले। इसको आप भारत की एक तस्वीर कह दें या फिर आप ये कह दें कि ये भारत की एक प्रवृत्ति है कि जब तक यहाँ पे धरना प्रदर्शन ना किया जाए तब तक जो आपकी मांग है वो पूरी नहीं होती। सभी जो राजनीतिक दल हैं वो भी यही करते आ रहे हैं शुरुआत से लेकर और अब तक, प्रदर्शन करते हैं जिससे कि उनकी मांग पूरी हो। वही तरीका ललित ने भी अपनाया अपने साथियों के साथ में। प्रदर्शन पे वो यहाँ बैठे, पीछे वहां पे वो सो गए रात को, क्योंकि यहाँ से इनका जो घर है वो 22-24 किलोमीटर दूर है। सुबह यूनिवर्सिटी के अधिकारियों ने बुलाया कि सुबह यहाँ पे बैठ के बातचीत होगी, तो उन्होंने सोचा कि रात को क्यों ना यहीं सो जाया जाए। ऐसे में जो ये बता रहे हैं कि जब यहाँ वो शांतिपूर्वक लेटे हुए थे तब पुलिस का जो ये चेहरा है, एक दरोगा जी, आपने नाम पढ़ा था दरोगा जी का, क्या नाम था? नाम नहीं पढ़ पाए, पर नाम नहीं पढ़ पाए, जल्दीबाजी में हाथ सफाई करने लगे तो मैं संभाल के नहीं पाया। मैं तो लेटा हुआ था, हाथ सफाई करी, मैं संभाल नहीं पाया, मैं उठा के मैं सामान संगवाया, उसको हाथ सफाई करती, उसको पीटने लगे, मैं उसको बचा। कुछ वीडियो है क्या उनकी? इस कैमरे में है, इस कैमरे में के नीचे में था, तो ये सीसीटीवी कैमरे जो लग रहे हैं? जी 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 जी, इसी मैं ही लेटा हुआ था, तो यहाँ से मैं ऐसा डायरेक्ट उठा के फेंका, उसको खैर के यहाँ से वहां ले गए पल्ली तरफ, रोड के पार ले जाते थे। वो आपने बता दिया। सीसीटीवी कैमरे यहाँ लगे हुए हैं और होपफुली कि ये सीसीटीवी कैमरे यहाँ पे जो है ये चलते हुए हो, जिससे जो यहाँ पे हुआ है असल में, अगर ललित जी जैसा बता रहे हैं कि दरोगा जी आए, उन्होंने पीटा, बैग उठाया, फेंका, तो वो सारी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में जरूर आई होगी। अभी तो रात का समय है, लेकिन दिन के समय यूनिवर्सिटी प्रशासन से ये सवाल जरूर बनेगा कि क्या कोई छात्र आपके गेट पर अगर यहाँ पे लेटा हुआ है, वो प्रदर्शन कर रहा है अपनी किसी मांग को लेकर, तो क्या पुलिस का ये चेहरा बनता है, क्या पुलिस का ये कर्तव्य बनता है कि वो यहाँ पे आए और छात्र को उठा के फेंक दे, यहाँ से पीटते हुए लेके जाए, जैसा कि आरोप लगाया गया है? दरोगा जी फिलहाल यहाँ पे नहीं है और अंदर एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ तस्वीर। ये गेट है फिलहाल यहाँ पे खुला हुआ है, जो अंदर हॉस्टल भी है, तमाम जो सिपाही हैं वो यहाँ पे तैनात रहते हैं और अभी भी यहाँ पे तैनात हैं सिपाही। ये खड़े हुए हैं, ये बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो ये यहाँ पे जो है ये एक जगह बनी हुई है जहाँ पे यूनिवर्सिटी के जो सिपाही है वो रहते हैं रात में इसकी सुरक्षा के लिए। मगर दरोगा जी वो क्या चौकी इंचार्ज थे, जो यूनिवर्सिटी के अंदर चौकी है उसके इंचार्ज थे, या फिर वो जो तेजगढ़ी चौकी इंचार्ज, यहाँ पे तेजगढ़ी पड़ती है चौकी, उसके इंचार्ज थे? मेडिकल थाना क्षेत्र में ये
जो यूनिवर्सिटी है वो लगती है। सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि क्या पुलिस का ये तरीका ठीक था कि एक छात्र यहाँ शांति से लेटा हुआ है, वो सोया हुआ है, वो प्रदर्शन कर रहा है, तो उसको आकर इस तरीके से उठा के यहाँ से खदेड़ दिया जाए, पीटा जाए उसको। ये किस तरीके का, ये क्या है? ये सवाल हम खड़ा करते हैं, हम पूछते हैं कि क्या पुलिस का ये चेहरा इस तरीके से ठीक है कि छात्रों को उठा के यहाँ से खदेड़ दिया जाए, फेंक दिया जाए? सवाल बनता है और ये सवाल यूनिवर्सिटी प्रशासन से भी बनता है, मेरठ की पुलिस से भी बनता है। प्रत्युष शर्मा, अमर उजाला, मेरठ। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।